कल रात का बार्सिलोना का मैच देख के अगर किसी बार्सिलोना फैन का गोटे मुंह में नहीं आया तो भाई वो बार्सिलोना फैन नहीं है। कल रात जिस तरह से बार्सिलोना ने खेला भाई, फर्स्ट हाफ 20-25 शॉट मारने के बाद सिर्फ एक गोल, और फर्स्ट हाफ के एकदम एंड में जाके भाई 2 गोल मिलता है। एंड मैच तब 2 ऑन पे अटका हुआ था। हमने भले ही 2 गोल मारा था, लेकिन हमारे जो ओपोनेंट थे वो बढ़िया अटैक कर रहा था हमारे अगेंस्ट एल्चे। एंड एल्चे का जो कोच था भाई, वो मैन टू मैन प्रेस कर रहा था हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट। हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे बॉल रखने में। वो तो अलग बात है भाई कि हमारे पास फ्रैंकी डी जॉन्ग जैसे प्लेयर्स है, हमारे पास लामिन यामाल जैसे प्लेयर्स है जो कि बॉल कैरी कर रहे थे अप टॉप। एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग और लामिन यामाल की अगर बात करें तो भाई दोनों ने कल कहीं ना कहीं भाई अपना बार्सिलोना का ही एक्स गोलकीपर इनाकी पिना को भाई निचोड़ के छोड़ दिया। भले ही हम गोल नहीं मार रहे थे, हम गोल पोस्ट पे मार रहे थे, हम शॉट आउट ऑफ द बॉक्स मार रहे थे, लेकिन इनाके पिनाको को भाई मतलब उसको लेटाने में दिक्कत नहीं किया, लेट नहीं किया। पहला गोल लामिन यामाल मारता है, उसमें भी लामिन यामाल इनाकी पिना को लेटा देता है। फिर फ्रैंकी डी जॉन्ग आता है, फ्रैंकी डी जॉन्ग भाई बोलता है कि भाई मैं तेरे को लेटाऊंगा लेकिन गोल तो मैं नहीं करूँगा। गोल मारेगा हमारे फेरान टोरेस भाई साहब, एंड फेरान टोरेस गोल करता है। एंड अल्टीमेटली लास्ट में सेकेंड हाफ में रैशफोर्ड आता है रफीना की जगह पे, बिकॉज रफीना को इंजरी हो जाता है। अब पता नहीं भाई इंजरी कितना ज़्यादा सीरियस है नहीं है, लेकिन रैशफोर्ड आके फिर अल्टीमेटली एक गोल करता है एंड एक स्क्रैपी गोल करता है, जिसके चलते हम लोग को 3-2 का विन मिलता है। अब अगर फास्ट हाफ के थोड़ा हाईलाइट्स के ऊपर नज़र दें, स्टैट्स के ऊपर नज़र दें, तो आप देखोगे फास्ट हाफ में फेरान टोरेस ने 2 बार वुडवर्क हिट किया। वुडवर्क मतलब जो गोल पोस्ट होता है उसमें हिट किया 2 बार, और वो भी लगातार 2 बार। पहले उसके पैर से वुडवर्क किया एंड उसके बाद उसके हेड से वुडवर्क किया, सेम फिरते हुए बॉल को। एंड उसने 7 टोटल शॉट लिए, उनमें से सिर्फ 1 गोल किया। अब हैरान की बात है, इसके बाद अगर दानी ओल्मो की बात करें, बंदे ने 2 शॉट लिया, उनमें से 1 गोल पोस्ट में था और 1 भाई बाहर ही मार। उसके बाद अगर हम बात करें फेर्मिन लोपेज की, बंदे ने 3 शॉट लिया, तीनों के 3 शॉट भाई ऊपर मार दिया, बॉक्स के ऊपर से मार दिया। एंड फेरान टोरेस के और एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, कल फेरान टोरेस का फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड गोल रेशियो था 2.19, मतलब 2 गोल कहीं नहीं गया था फेरान टोरेस का। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चांसेस उसको बना के दे रहा था भाई, मतलब खाली शॉट करना होता है। एंड वहाँ पे अगर लेवा जैसे स्ट्राइकर रहते हैं तो शायद से वो 2 जो चांसेस मतलब क्रिएट हुआ क्लियर कट, उसके अलावा जो भी और 4-5 नॉर्मल चांसेस क्रिएट हुआ था, वहाँ से भी भाई गोल मार देता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 गोल कहीं नहीं गया था कल फर्स्ट हाफ में। एंड रफीना की भी कुछ चीज़ें गलत लगा कल, मतलब रफीना कल शॉट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पास के ऊपर ध्यान दे रहे थे। एंड प्लेयर से है ही ऐसे, पास ले रहा है उसके बाद शॉट नहीं कर पा रहा है। दानी ओल्मो ने मिस किया, फेरान टोरेस को 2-3 बार पास मिला, वो भी शॉट नहीं कर पाया। एंड लामिन यामाल के पास बॉल पहुंचने से पहले ही बॉल ट्रैक बैक होकर जा रहा था डिफेंडर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कल देखने को मिला। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में लामिन यामाल एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग का बढ़िया गेम था। आप अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग के देखोगे तो भाई 91% एक्यूरेट पासेस उसका फर्स्ट हाफ में था। एंड 3 चांसेस फ्रैंकी डी जॉन्ग ने अकेले क्रिएट किया, उनमें से 1 में गोल मारा एंड 2 में गोल नहीं मार पाया हम लोग को। लामिन यामाल की अगर बात करें, लामिन यामाल में 4 चांसेस क्रिएट किया कल, एंड उनमें से भाई किसी भी चांसेस में गोल नहीं आया। अब सोचो फिर, लामिन यामाल के 4 चांसेस और फ्रैंकी डी जॉन्ग के 2 चांसेस जिसमें गोल नहीं आए, तो भाई 6 गोल और मारने वाले था। मतलब हमें जो 2 गोल मिला उसके साथ 6 गोल और ऐड कर, तो मतलब फर्स्ट हाफ में 8 गोल कहीं नहीं गया। अब सोचो क्या हालात है भाई कल के मैच में, हम कितना अनलकी थे। एंड कल के मैच देख के कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था भाई कि वो जो रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट हमारे मैच हो रहा था ना, बहुत ही अनलकी थे उस मैच में। हमने इतने सारे अच्छे चांसेस क्रिएट करने के बाद भी हमको गोल नहीं मिला एंड अल्टीमेटली हम वो मैच हार जाते। तो कल का मैच ऐसा लग रहा था कि भाई शायद हम हार ही जाएंगे मैच। लेकिन खैर वही बात है कि भाई रियल सोसिएदाद जैसे उतना स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है। मैन टू मैन प्रेस जब फर्स्ट हाफ में कर रहा था, सेकंड हाफ में वो मैन टू मैन प्रेस करने वाले उनके पास उतना ताकत नहीं था, जिसके चलते वो बैकअप कर लेते पीछे, काउंटर अटैक करने जा रहे थे फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे सेकंड हाफ में हमें काउंटर अटैक का चांसेस भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो भाई डीप डाउन कर गए थे, वो लोग डिफेंस कर रहे थे। अब तो इसीलिए भाई सेकंड हाफ में फिर से गोल आने में दिक्कत आ रहा था। वो तो भाई मतलब ऊपर वाला का शुक्रिया है कि भाई लास्ट में रैशफोर्ड आके भाई एक स्क्रैपी गोल जैसे तैसे करके मार देता है भाई, नहीं तो भाई फिर होने वाला था भाई काम कल 2 गोल, 1 गोल में रहता था एंड लास्ट में जाके कोई ना कोई आके गोल मार ही देता एंड हम लोग हार जाते मैच, ऐसे ही होता था, या फिर मैच ड्रॉ हो जाता। खैर फाइनली अल्टीमेटली हम मैच जीत गए एंड अगर हम 5 पॉइंट पे लीड पे रियल मैड्रिड के साथ। एंड आज रियल मैड्रिड का मैच ही देखते हैं भाई, रियल मैड्रिड हारता है कि जीतता है। अगर रियल मैड्रिड हार जाएगा तो फिर भाई बढ़िया है, 5 पॉइंट का लीड मिल जाएगा। एंड अगर रियल मैड्रिड 4 पॉइंट का लीड मिल जाएगा। अगर रियल मैड्रिड जीत जाता है तो 1 पॉइंट का लीड रहेगा फिर से। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।